हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 2 इनपुट करवाया है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोगों ने 2 इनपुट करवाया है। और अब यहाँ पर इफ कंडीशन देखिए। यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर गाइज हम लोगों ने जो आई है उस आई को कंपेयर किया है, उसकी इक्वलिटी चेक की है कि वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमने 1,2 लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो गाइज इस टाइप के जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज अगर हमने लिख रखी हैं, हो सकता है कि यहाँ वैल्यूज के अलावा कुछ कंडीशंस भी हो सकती थी। कंडीशंस इन द सेंस की अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा आई और इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर हो सकता है कि लिखा हो कि आई इज़ ग्रेटर देन 8 और कॉमा यहाँ लिखा होगा 2। ये कुछ ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है गाइज, ठीक है। तो अगर गाइज इस तरह की कंडीशंस अगर हमारे सामने होती हैं तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। गाइज जब भी हमारे हम लोगों का अगर कॉमा ऑपरेटर, आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में कॉमा है। जब भी हमें कॉमा ऑपरेटर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि किसी ब्रैकेट के अंदर बंद हो, यहाँ पर देखिए आप ब्रैकेट्स के अंदर बंद है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो तो जो आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, तो कॉमा का प्रेसिडेंस ऑर्डर जो होता है गाइज वो लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब गाइज क्या है कि आपका कंपाइलर सबसे पहले 1 को चेक करेगा, फिर वो 2 को चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि इस पैरेंथेसिस के अंदर या इन ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई है, तो जो लास्ट वैल्यू होती है गाइज, जो लास्ट वैल्यू होती है उसी को मेन वैल्यू माना जाता है उस पूरे ब्रैकेट का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1,2 की बात अगर करता हूँ, तो यहाँ पर इस पूरे पैरेंथेसिस की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ कि उस पूरे ब्रैकेट के अंदर कॉमा के बाद जितनी वैल्यू लिखी हुई है, लास्ट में मेरा 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये जो मेरा आई है, इस आई का कंपैरिजन 1 से नहीं होगा, इस आई का कंपैरिजन 2 से होगा, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू के साथ होगा, लास्ट वाली वैल्यू के साथ होगा। वहीं पर अगर गाइज मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता कि इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख देता यहाँ पर 1,2,3, तो गाइज मेरा आई का जो कंपैरिजन था वो 3 से होता। अगर मैं कॉमा लगाकर यहाँ पर 0 कर देता तो वो 0 से कंपैरिजन करता। तो कहने की बात ये है कि ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग कॉमा ऑपरेटर को काम में लेते हैं तो लास्ट वाली जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन होगा, ठीक है गाइज। तो अब हम अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई मेरा 2 है, ठीक है गाइज, और यहाँ पर भी मेरा 2 ही है, 1 के साथ कंपेयर नहीं होगा, 2 के साथ कंपेयर होगा। तो 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन मेरी ट्रू होती है, ट्रू होती है तो गाइज मेरा ये वाला हाई वाला जो आउटपुट है ये आ जाएगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को। तो इसको मैं रन करवाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट हाई आ गया, ठीक है गाइज। अब देखिए हम कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर चेंजेस करने का मतलब, अब जो मेरा 2 है, 2 की बजाय यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। 2 की जगह अगर इसको मैं 3 कर देता हूँ, और 3 करने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं कि अब जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट आएगा बाई। बाई क्यों आएगा गाइज? क्योंकि आई की वैल्यू मेरी 2 है और यहाँ पर मेरी वैल्यू 3 है, तो 2 इक्वल्स टू 3 नहीं होता है, नहीं होता है तो ये क्या करेगा, इफ वाले स्टेटमेंट को ये रन करवा देगा, ठीक है गाइज। चलिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं गाइज, अब हम यहाँ के इसके जो पैरेंथेसिस हैं, इन पैरेंथेसिस को मैं हटा देता हूँ, इन ब्रैकेट्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा गाइज वो क्या आउटपुट आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगी। तो गाइज यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज होगी ब्रैकेट के अंदर, वही कॉमा ऑपरेटर। फर्स्ट तो ये वाला हो गया मेरा, ठीक है गाइज, फर्स्ट मेरा ये वाला हो गया और सेकंड मेरा ये वाला हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या गाइज एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो अब मेरा जो ये लूप, मेरा जो इफ कंडीशन है ये चलेगा गाइज, ये चलेगा इस 2 के अकॉर्डिंग, ये चलेगा इस 2 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के अंदर लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू तो 2 ही है, आई इक्वल्स टू 1 नहीं है।
क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है इसलिए लास्ट वैल्यू 2 है। और 2 का मतलब क्या होता है गाइज, आप हमारी जो सी लैंग्वेज है, सी के अंदर 2 का मतलब होता है ट्रू। 2 का मतलब होता है ट्रू। कैसा होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर 0 का मतलब तो होता है गाइज फॉल्स। ठीक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। और 0 के अलावा जो भी नंबर होता है दुनिया का, कोई भी नंबर होता है, वो होता है आपका ट्रू। 0 के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू कहलाती है आपके लिए ट्रू। तो 2 है, 2 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब ट्रू का मतलब ये है कि आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए रन करवाते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को हम रन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाई आ गया। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसको भी 2 कर देते हैं गाइस। ठीक है, इसको हम 2 कर देते हैं। तो होगा क्या कि ये मेरा आई है, ये मेरा 2 है, और ये भी मेरा 2 है। ठीक है, तो ये दोनों का आउटपुट आएगा मेरा 2। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि इसके अकॉर्डिंग मेरा ये चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इस 2 को 0 कर देते हैं, यानी इस 2 को मैं फॉल्स बना देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब देखिए आप इसको चलाओगे तो अब यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा वो 0 के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि आई इक्वल्स टू 2 के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब देखिए मेरा आउटपुट बाई ही आ रहा है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अगर इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा होता, अगर इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा होता तो मेरा हाई आता। ठीक है गाइज, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये अकॉर्डिंग, ये चल रहा है लास्ट वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, और लास्ट वैल्यू क्या है मेरी 0 है। लास्ट वैल्यू क्या है मेरी 0 है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है गाइज, और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप फोर लूप पढ़ेंगे आगे जाके, फोर लूप से रिलेटेड कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे, या आप नॉर्मली अगर किसी वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हो कोई वैल्यू, वहां पर भी अगर इस टाइप में अगर कोई असाइनमेंट आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सी लैंग्वेज के अंदर इससे रिलेटेड, और बड़े कंफ्यूजिंग है। और आई होप आपको अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन दूर हुआ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ के साथ में गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज अगर आपको कहीं कोई इसी टाइप के अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा उनका, और उसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको बना के दूंगा। और मेरे वीडियोस को गाइज जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है आई, और उसके अंदर मैंने 5 इनपुट करवाया है। और इफ के अंदर गाइज मैंने थोड़ा अलग तरीके से कंडीशन लिखने की कोशिश की है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है आई इक्वल्स टू 3 एंड कॉमा 4। ठीक है, कॉमा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी गाइज आपके सामने आते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक तो कॉमा ऑपरेटर अगर आपको आता है, तो जो कॉमा ऑपरेटर होता है, आप प्रेसिडेंस टेबल के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये टॉपिक खत्म होते ही, ये वीडियो खत्म होते ही, कि प्रेसिडेंस टेबल क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज का जो प्रेसिडेंस टेबल होता है, प्रेसिडेंस टेबल के अंदर जो हमारा कॉमा ऑपरेटर होता है, वो गाइज लेफ्ट टू राइट मूव करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करता है, यानी कि ये इधर से चलेगा और इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट मूव करने के बाद जो लास्ट वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी गाइज, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका एक्शन को परफॉर्म करेगा। आपके ये इफ कंडीशन इसको परफॉर्म करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट तो ये इसको भी करेगा, एग्जीक्यूट तो ये इसको भी करेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि इफ जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट को लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग चला के देगा। लास्ट वैल्यू क्या है गाइज, मेरे यहाँ पर 4 है। लास्ट वैल्यू मेरे यहाँ पर 4 है। तो वहीं पर अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल एक और लेता हूँ, कि यहाँ पर मान लीजिए अगर ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिखा होता कि आई इक्वल्स टू 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 78, तो गाइज ये 78 के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता, ये 78 के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता। ये आई इक्वल्स टू 3 को भी चेक करता, ये 4 को भी चेक करता, ये 5 को भी चेक करता। लेकिन ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन को किसके अकॉर्डिंग चलाएगा, इफ कंडीशन को चलाएगा 78 के अकॉर्डिंग। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, कि माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 78 के अकॉर्डिंग इफ कंडीशन कैसे चल सकती है। चल सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे चलेगी। गाइज हमारा जो इफ है, जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, वो ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर काम करता है। ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम करता है। तो गाइज अगर इफ के अंदर कहीं पर भी 0 अगर आती है वैल्यू, 0 अगर वैल्यू आती है, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स। और इसके अलावा जितनी भी वैल्यू बचती हैं 0 के अलावा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो, या फिर -1 हो, या फिर -2 हो, या फिर -3 हो, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो, तो ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सारी वैल्यूज को आपका जो
कंपाइलर है वो ट्रू कंसिडर करता है, वो क्या करता है, ट्रू कंसिडर करता है। तो अगर हमारे पास अगर यहाँ पर लास्ट वैल्यू 78 है, तो 78 का मतलब हो गया ट्रू, और ट्रू का मतलब ये होगा कि आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहीं पर अगर लास्ट वैल्यू गाइज मेरी अगर जीरो होती, लास्ट वैल्यू अगर मेरी जीरो होती, तो मेरा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता, इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब भी कॉमा वाले जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं गाइज, कॉमा वाले ऑपरेटर में अगर आपको कहीं भी ऐसे चेक करने के लिए दिया जाता है, तो आपका जो जो इफ कंडीशन है वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स मानी जाएगी। ठीक है गाइज, तो चलिए इसको हम रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है, इसको मैं रन करवाता हूँ। तो अब जो मेरा आउटपुट है वो हाई आएगा। ठीक है, अब मेरा आउटपुट है हाई आएगा, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह अगर मैं 0 लगा देता हूँ, अब अगर चलाएंगे तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो अब जो मेरा आउटपुट बाय आएगा। ठीक है गाइज, तो अब जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट आएगा बाय। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज आप कंडीशन भी लिख सकते हैं। आप कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर 0 पहले लिख दीजिए। यहाँ पर आपने 0 लिखा, 0 लिखने के बाद आपने बाद में कंडीशन लिखी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई जो है, आई के अंदर आपके 5 है। ध्यान से देखिएगा, आई के अंदर आपके 5 है, और 5 का आप 3 से कंपेयर कर रहे हो, तो 3 से कंपेयर करने के बाद क्या होती है, कंडीशन होती है आपकी गाइज फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी क्या लेके आएगा आपके लिए, 0 लेके आएगा, क्योंकि 5 बराबर नहीं होता है 3 के, 5 बराबर नहीं होता है तो 3 के। तो ये जो ये स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0,0। ये आपका स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से होगा, और लास्ट वाली वैल्यू भी 0 है, तो अभी भी मेरा आउटपुट गाइज बाय ही आएगा। अभी भी जो मेरा आउटपुट है गाइज वो बाय ही आएगा। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहें कि इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने गाइज एक और हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये लिखने के बाद मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद गाइज मैंने यहाँ पर लिखा 2,3,4। ठीक है, 2,3,4। तो गाइज अब जो मेरा चलेगा, आप ये देख सकते हैं कि ये तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर जो चलेगा ये चलेगा हमारे 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, यहाँ पर चलेगा हमारा ये 4 के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा गाइज यहाँ पर हाई। ठीक है, और अगर 4 को गाइज मैं यहाँ पर लास्ट में इसको अगर मैं 0 बना देता हूँ, तो अब आप मेरा आउटपुट देखिए कि जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन को क्या करेगा, ये फॉल्स बना देगा, और ये एल्स वाले में जाकर बाय को प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइज, ये एल्स में जाकर बाय को प्रिंट करवा देगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं गाइज, ये सिंपली इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपको, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेंगे, और काफी सारे एग्जाम्स में, काफी सारे इंटरव्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास अब अगर फ्यूचर में अगर आता है, तो आप कहीं नहीं अटकेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप इजिली उनको सॉल्व करेंगे। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर गाइज आपको इस तरह के कोई क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और अगर आप कमेंट मुझे देंगे तो मेरे लिए वो मोटिवेशनल होंगे, मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। मेरे वीडियोस को गाइज जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।